हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान जी। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जो व्यक्ति रोज़ हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करता है, उस व्यक्ति के साथ क्या परेशानियां आती हैं? क्या उस व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है अथवा वह व्यक्ति परेशानियों में ही घिरा रहता है? आपने अक्सर देखा होगा, लोग ये कहते हैं कि वे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी वे परेशानियों में घिरे हुए हैं, फिर भी उन्हें परेशानियां मिलती हैं और उनके कार्य नहीं बनते हैं। कारण क्या है? क्यों ऐसा होता है? जबकि कहा तो यह जाता है कि कलयुग में हनुमान जी जागृत देवता हैं और जो कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उस व्यक्ति पर कभी भी कोई मुश्किल नहीं आती है, कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। फिर ऐसा क्यों होता है कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उस व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं होता है, उस व्यक्ति पर तकलीफ़ें आती ही जाती हैं? क्या हनुमान चालीसा की शक्ति प्राप्त होती है ऐसे व्यक्ति को जो कि हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करता है? उस व्यक्ति को क्या हनुमान चालीसा की शक्ति प्राप्त होती है? तो दोस्तों, हाँ, उस व्यक्ति को हनुमान चालीसा की शक्ति प्राप्त होती है। देखिए, जो भी व्यक्ति नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करता है अथवा किसी अन्य मंत्र का पाठ करता है, अपने गुरु मंत्र का पाठ करता है, माला जप करता है, उस व्यक्ति में तरंगें आने लगती हैं। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके अंदर हनुमान जी की तरंगें आने लगती हैं या हनुमान जी के वीरों की तरंगें आने लगती हैं। जो व्यक्ति अन्य किसी का पाठ करता है, अन्य किसी मंत्र का जप करता है, उस व्यक्ति में उस देवता की तरंगें आने लगती हैं अथवा उस देवता के जो अनुचर होते हैं, जो शक्तियां उस देवता की सेवा में होती हैं, उन शक्तियों की तरंगें उस व्यक्ति में आने लगती हैं। लेकिन फिर भी परेशानियां आती हैं, फिर भी उस व्यक्ति के कार्य नहीं बनते हैं। कारण क्या है? तो दोस्तों, कारण ये है कि आपको हनुमान चालीसा ठीक से पढ़ना नहीं आता, उसका पाठ करना आप नहीं जानते हैं, या ये कहें कि आपको वह विधि नहीं ज्ञात है जिसके कारण आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें और उसका सही से उपयोग कर सकें, उसका सकारात्मक स्वरूप आपको प्राप्त हो सके। आप केवल हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं जिसके कारण उसकी शक्ति आपको प्राप्त नहीं होती है, या आपके कार्य, जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं, वह कार्य आपके बनते नहीं हैं और हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। कारण हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अंत तक इस वीडियो को देखने से आप समझ जाएंगे कि आपके पाठ में क्या कमी है जिसके कारण आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने से आप यह भी जान जाएंगे कि हनुमान जी की सही शक्ति को आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। साथ ही कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी अवश्य लिखिए। दोस्तों, हनुमान चालीसा की शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको हनुमान चालीसा के नियम करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसे नियम से करना पड़ेगा, संकल्प करके करना पड़ेगा। आप रोज पाठ तो करते ही हैं, लेकिन आपको पहले संकल्प करना पड़ेगा कि हनुमान जी महाराज, मैं आपकी हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहा हूं, और संकल्प लेने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कीजिए। दोस्तों, नंबर 2 कि हनुमान जी का पाठ करने के लिए, चाहे आप सुंदरकांड का पाठ करते हो, चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, चाहे आप बजरंग बाण का पाठ करते हो, लेकिन फिर भी हनुमान जी आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो उसका कारण है क्योंकि हनुमान जी को श्राप लगा हुआ है। हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता अवश्य हैं, परंतु उन्हें श्राप लगा हुआ है कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे। उनके पास अपनी स्वयं की शक्तियाँ नहीं हैं। भगवान श्री राम की सेवा में सदैव रमे हुए रहते हैं और यही कारण है कि हनुमान जी की जो पूजा करने से भी आपको फल प्राप्त नहीं होता है, हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपको फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, हनुमान जी को आपको उन्हें उनकी शक्ति याद दिलानी होती है। आपको यह बताना होता है कि हनुमान जी, आप अतुलित बलधाम हैं, आप शक्ति अपार है आपके अंदर, और भगवान श्री राम की सहायता के लिए, भगवान श्री राम की सेवा के लिए ही आपका जन्म हुआ है। जब किसी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों में चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों में चल रहा है, दिक्कत चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे वह रोगी हो, चाहे वह बीमार हो, चाहे उसे दर्द हो, चाहे बुखार हो, या अन्य कोई भयंकर बीमारी हो, चाहे कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हो, चाहे वह जेल जाने की नौबत आ गई हो अथवा जेल में ही क्यों ना बैठा हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की परेशानी हो, हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को देने वाले हैं, बेअर्जर और अमर हैं। ऐसा माता सीता ने उन्हें वरदान दिया है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको धन से भी संबंधित कोई परेशानी है तो भी आप हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प
संकल्प लेकर नियम पूर्वक करें। नियम पूर्वक अगर रोज आप एक पाठ करते हैं तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन किस प्रकार से? तो दोस्तों आपको हनुमान जी को याद दिलाना होगा कि हे वीर बजरंगबली, आपका जन्म ही राम काम के हित के लिए हुआ है, आपका जन्म ही राम सेवा के लिए हुआ है। हे भगवान, हे परमेश्वर, हे हनुमान, आप कृपा करके अपनी शक्ति को याद कीजिए और अपनी शक्ति याद करके मेरे जीवन में चल रही इस परेशानी का नाश कीजिए। दोस्तों, चाहे आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे कोई गंदी शक्ति आपको परेशान कर रही हो, तो आप हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाकर उनसे कहिए कि हे बजरंगबली, आप राम काम के हित के लिए आपने जन्म लिया है और ये गंदी शक्ति मुझे परेशान कर रही है। हे नाथ, मुझे बचाइए, मैं राम की शरण में हूँ। हे हनुमान, राम काम के लिए ही आप इस धरती पर अवतरित हुए हैं, इस गंदी शक्ति से मुझे बचाइए। जब आप इस प्रकार कहने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ पूरे नियम के साथ रोज एक पाठ, रोज 7 पाठ या 11 पाठ, जैसा भी आप संकल्प लेते हैं, अगर कोई 100 बार का संकल्प लेता है तो चाहे कुछ भी हो जाए उसे 100 बार पाठ करना है। और ऐसा करने से आप तुरंत देखेंगे कि आपको उसका फल प्राप्त होगा। हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे ही करेंगे। दोस्तों, हनुमान चालीसा की शक्ति ऐसी है कि आदमी को फिर उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको हनुमान चालीसा को सिद्ध नहीं करना है, ये पहले से ही सिद्ध है। आपको सिर्फ उसका पाठ करना है। जो शतवार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख होई। दोस्तों, अगर आप किसी बंधन में हैं, अगर चाहे वह बंधन किसी गंदी शक्ति का हो, किसी नेगेटिव एनर्जी का हो, कोई गंदी एंटिटी आपको परेशान कर रही हो, अथवा कोर्ट कचहरी का केस हो, आप जेल में हो, आप थाने में हो, तो आपको हनुमान जी को इस प्रकार से याद दिलाकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा करने से हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे ही करेंगे। दोस्तों, हनुमान चालीसा की शक्ति के प्रमाण व्यक्ति मांगता है, क्योंकि यह कलयुग में प्रमाण की आवश्यकता पड़ती ही है। कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता है। हम और आप तो साधारण व्यक्ति हैं। स्वयं तुलसीदास जी से भी प्रमाण मांगा गया था। जब तुलसीदास जी को अकबर ने बंदी बना लिया था, उनसे कहा था कि आपके साथ हनुमान जी चलते हैं तो आप हनुमान जी को बुलाइए। तब तुलसीदास जी ने कहा था कि हनुमान जी मेरे पास कहाँ, वे तो राम नाम जहाँ जपा जाता है वहाँ विराजते हैं। तो दोस्तों, अकबर ने उन्हें जेल में डाल दिया था। तब हनुमान जी क्योंकि रोज रामायण का पाठ करते थे, इसलिए दोस्तों हनुमान जी ने उस समय हनुमान चालीसा लिखी थी और यह हनुमान जी की कृपा थी, जिसके कारण पूरे दिल्ली में उस समय बंदर ही बंदर हो गए थे। अकबर की दृष्टि जहाँ जा रही थी, उसके महल में, उसके किले पर, जेल में, हर जगह बंदर ही बंदर। तब उसने डरकर भयभीत होकर तुलसीदास जी को तुरंत जेल से रिहा किया था। दोस्तों, ये प्रताप है हनुमान चालीसा का, और यही कारण है कि हनुमान चालीसा के लिए हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा था कि मैं तो राम का भक्त हूँ, मैं तो रामायण का पाठ करने वाला व्यक्ति है, जेल में पड़ा हुआ हूँ, हे वीर बजरंगबली मेरी सहायता कीजिए। और उसका ही परिणाम था कि हनुमान जी की कृपा से अकबर को तुलसीदास जी को तुरंत ही रिहा करना पड़ा था। दोस्तों, आपको कोई बीमारी है, आपको कोई परेशानी है, आप किसी कष्ट में हैं, या कोई भी गंभीर समस्या आपके साथ है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ नियम से संकल्प लेकर अवश्य कीजिए। नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। दोस्तों, जो हनुमान जी की पूजा करता है उस व्यक्ति के सभी रोग, सभी दुख, सभी कष्ट हनुमान जी हर लेते हैं। और भगवान शंकर भी कहते हैं कि जो शतवार पाठ कर कोई, छूटे ही बंद महासुख होई। शंकर भगवान स्वयं कहते हैं कि जो हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लेकर 100 बार करता है, वह व्यक्ति हर बंधन से छूट जाता है, उस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती ही होती है। परंतु करना आपको ये संकल्प के साथ है, करना आपको ये नियम के साथ है। बिना नियम के, बिना संकल्प के हनुमान चालीसा फलित नहीं होती है, हनुमान चालीसा की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, हनुमान चालीसा जब भी पढ़ो उससे पूर्व आपको एक माला सीताराम 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 अवश्य जपना है। एक माला जपने के बाद फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपको हनुमान चालीसा की शक्ति अवश्य प्राप्त
होगी। तो दोस्तों ये बात आपको अवश्य ध्यान रखनी है कि आपको पहली चीज़ तो संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दूसरी, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने से पहले आपको सीताराम सीताराम के नाम की एक माला अवश्य जपनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप चाहे कोई भी पाठ कर लीजिए, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, चाहे आप बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, चाहे सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, आपका वह सिद्ध नहीं होगा। इसलिए सीताराम सीताराम का जप अवश्य करना है। जो व्यक्ति राम की सेवा करता है उसे हनुमान की पूजा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, हनुमान जी उसकी सहायता करते ही करते हैं। दोस्तों एक बार इस नियम से करके आप देख लीजिए। आप भले ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं फिर भी परेशान हैं, लेकिन इस नियम को करने के बाद आपकी परेशानियां तुरंत समाप्त हो जाएंगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जी लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।